नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और देखिए, आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ये सपने दिखें तो दिव्य शक्तियाँ आपको वरदान में मिल रही हैं, मिल चुकी हैं और आपको वरदान में मिलती भी हैं। पूजा पाठ साधना में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें बहुत सी चीज़ों का शक्तियाँ समय समय पर बोध कराती रहती हैं। कई कई जगह में वो हमें अपने होने का भी एहसास कराती हैं। कई बार आपको अपने आसपास के वातावरण में भी वो चीज़ें संकेतों के माध्यम से देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस को पहले ऑलरेडी बना चुका हूं और आगे भी शक्तियां अपने बारे में अनेकों प्रकार से आपको अपना एहसास कराती रहती हैं। इसी में से एक तरीका होता है स्वप्न शास्त्र का। देखिए, स्वप्न शास्त्र जो है, यानी स्वप्न जो हमें बताते हैं, वो 50-50% सही और 50% गलत भी होते हैं, क्योंकि स्वप्न शास्त्र में जो दिन भर में हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं, दिमाग में हमारे चलती हैं। और जो सपने हमें बहुत समय तक याद रहते हैं, जिनको हम भूलते नहीं हैं, वो सपने हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। इन्हीं सपनों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सपने में से कुछ खास सपनों को मैंने चुना है। और देखिए, भगवान तो वैसे कई कोटि माने गए हैं, जिनके उनके स्वरूप है कई कोटियों में, लेकिन उसमें से कुछ भगवानों का स्वरूप जो है वो जब आपको दिखने लगे सपने में, तो उसके जो मायने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे इन्हीं भगवानों में से 2-4 भगवान हैं जो आपको दिखे तो समझ लेना कि आपकी सभी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली हैं। सबसे पहले आपको शिव भगवान दिखें, राम भगवान दिखें, या राम भगवान विष्णु भगवान के रूप में दिखें, दुर्गा माता दिखे और गणेश जी दिखे। इन 4 भगवानों का अपना महत्व है। उसके अलावा भी आपको सपनों के माध्यम से कभी कभी हनुमान जी भी दिख जाते हैं, कृष्ण भगवान दिख जाते हैं, बहुत सारे स्वरूप देखने को आपको मिलते हैं। तो भगवानों के माध्यम से भी अगर आपको ये सपने देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा स्वप्न में अगर आप किसी भी भगवान के वाहन को देखें या उनके गणों को देखें या फिर उनके अस्त्र शस्त्र भी देखें, तो जीवन में आपको अच्छी तरक्की मिलने वाली है और दिव्य शक्ति आप जरूर मिलेंगी। जिस राह पे आप हैं वो भी जरूर सफल होगी। इसके अलावा अगर आप अच्छे तीर्थ स्थलों में, मंदिरों में, नदी, तालाब, पर्वतों, झरनों को देखते हैं तो भी आप जिंदगी में सफलता हासिल करने वाले होते हैं। इसी के सहारे अगर आप सपने में एक बहुत बड़ा हाथी देखते हैं या फिर सफेद आप नाग देखते हैं, सांप देखते हैं, तो ये भी जिंदगी में तरक्की का सूचक होता है। सपने में अगर आप मोर देख लें नाचता हुआ, पंख को फैलाए हुए केवल, तब भी चल जाएगा। सपने में नवविवाहिता जोड़े को अगर आप देख लें, या अकेले भी किसी इंसान को देख लें जिसकी अभी भी शादी हुई हो। इसके अलावा सपने में अगर आपको आप स्वयं भी दान करते दिखाई दें, भंडारा खिलाते दिखाई दें, आपके घर में कोई हर्षोल्लास का त्योहार मनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई पूजन हवन हो रहा है, चाहे वो जन्मदिन हो, आपको सपने में अपने पूर्वज दिखें, वो प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो ये सारे संकेत आपको बताते हैं कि आपको दिव्य शक्तियां वरदान में मिल रही हैं।
अब इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि कोई भी इंसान की अगर आंख 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो ये सिर्फ आंख खुलने का मतलब ही दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, ये सिर्फ आधा ही सच है। उसी प्रकार से सिर्फ सपने दिखना ही आधा सच नहीं होता है। ईश्वर परमात्मा उन्हीं के साथ रहते हैं जिसका मन निश्चल होता है। दूसरी बात, जो इंसान धैर्य से, अनुशासन से ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, जब भी आपको ये सपने दिखाई दे तो जिस भी परमपिता परमेश्वर की आप साधना, पूजा, अर्चना कर रहे हैं उस पर कृपया ध्यान केंद्रित करें, उस पर ध्यान फोकस करें और बिल्कुल मन को भटकाएं मत। ऐसा मत सोचें कि मेरे साथ ये चीजें अच्छी होंगी, नहीं होंगी। चीजें बिल्कुल अच्छी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप परमपिता परमेश्वर के तरफ को जाते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं, आपका कल्याण 100% होगा। बस विश्वास ही एक चीज है जो मनुष्य को पारलौकिक शक्तियों से जोड़े रखती है। वो कहावत है, मानो तो देवता, न मानो तो पत्थर। या आपको डिसाइड करना है कि उसको आप देवता माने कि उसको आप पत्थर माने, या आप डिसाइड करेंगे, कोई तीसरा डिसाइड नहीं करेगा। और जो पूजा अर्चना साधना है उसके समय को, उसके अनुशासन को, निष्ठा को आप डिसाइड करेंगे और बदले में जो आपको मिलेगा वो प्रभु डिसाइड करेंगे। कितना देना है, किसको देना है और क्यों देना है और कब देना है। तो कभी भी जब भी आपको ऐसे सपने में संकेत दिख रहे हैं तो इसे ईश्वरीय कृपा का एक आदेश मानिए, एक वरदान मानिए, एक लक्षण मानिए, एक संकेत मानिए कि आपको ईश्वर ने चुना है इस समय में। अगर आपको ही ऐसे सपने दिख रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं दिखते हैं, ये बात याद रखिएगा, सबको नहीं दिखते हैं ऐसे सपने। जिनको भी दिखते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। और अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो उस सौभाग्य को जाने मत दें, वरना दुर्भाग्य भी बहुत जल्दी आता है। क्योंकि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों में बस आगे का 100 और दूर का फर्क है, अदरवाइज पीछे है भाग्य ही। वो आप कौन सा आपको लेना है ये आप डिसाइड करेंगे। तो अपनी पूजा के दायरे को बढ़ाइए, अपनी भक्ति को जैसे चल रहे हैं वैसे चलाइए और जितना हो सके अनुशासन में रहिए, जितना हो सके ईश्वर पे आस्था बनाए रखिए। आप सभी लोगों का कल्याण होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।